In the previous video, we have studied about the stoichiometric defect. We have studied the four types of stoichiometric defect. First one, vacancy defect, then interstitial defect. After that, we have studied about the Schottky and Frankel defect. Okay, now in this video, we are going to study about the non-stoichiometric defect. तो जैसे कि आपका स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते थे, उनमें ऐसा होता था कि रेशियो बिटवीन द कैटायन एंड एनायन रिमेन द सेम. ओके, स्टाइक्योमेट्री वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होती थी. बट इन केस ऑफ अ नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, द रेशियो बिटवीन द कैटायन एंड एनायन बिकम्स डिफरेंट. कैटायन एंड एनायन का रेशियो जो है आपका वो डिफरेंट हो जाता है. ओके, फिर दीज डिफेक्ट रिजल्ट इन आइदर एक्सेस ऑफ अ मेटल एटम और एक्सेस ऑफ नॉन मेटल एटम, या तो फिर इनमें ऐसा भी हो सकता है कि डिफिशिएंसी ऑफ अ मेटल एटम हो जाए. ठीक है, तो ये किसकी वजह से रिजल्ट होते हैं? दिस रिजल्ट ड्यू टू द एक्सेस ऑफ अ मेटल एटम और डिफिशिएंसी ऑफ अ मेटल एटम. सो सबसे पहला टाइप का नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट हम लोग स्टडी करते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट ड्यू टू मेटल एक्सेस. ओके, अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हमारे पास टू टाइप्स के मेटल एक्सेस डिफेक्ट हैं. उसमें से टाइप 1 है बाय एनायन वैकेंसी. ओके, एंड जो आपका सेकेंड टाइप है वो है बाय प्रेजेंस ऑफ extra cation in interstitial site. ओके, तो दोनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद जो आपका सेकेंड टाइप का मेटल एक्सेस डिफेक्ट है जो कि है आपका मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. Yes, so I'm starting with metal excess defect by anion vacancy. तो उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ये जो आपका डायग्राम है ये शो कर रही हूँ. ठीक है, अब इस डायग्राम को यूज़ करके हम लोग सारी चीज़ें समझेंगे. ठीक है, तो एनायन वैकेंसी क्या होती है, जैसे कि आपका यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड. जैसे आपका ये अरेंजमेंट है A+, यहाँ पे B- आना चाहिए. ओके, अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट. एंड ये A+ है, फिर B- है, तो यहाँ पे आपका B- आना चाहिए. बट दिस B- इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड, और वो अपनी लैटिस साइड से गायब तो हुआ, बट साथ ही साथ वो वहाँ पे क्या छोड़ गया, होल छोड़ गया. ओके, इट लीव्स अ होल विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, और वो होल को कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसकी वजह से आपका जो पर्टिकुलर क्रिस्टल है उसका जो इलेक्ट्रिकल बैलेंस है वो मेंटेन है. ओके, सो जो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रैप है एनायन वैकेंसी की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर. और ये एफ सेंटर इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द क्रिस्टल. ये आपका जर्मन वर्ड से लिया गया है फॉरवे, जिसका मतलब होता है कलर. एफ सेंटर हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड विच मीन्स कलर, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द क्रिस्टल. अब हम देखते हैं कैसे कलर्स, जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड टर्न्स येलो. ठीक है, गिविंग येलो कलर. ठीक है, किसकी वजह से, एफ सेंटर की वजह से. सिमिलरली एक्सेस ऑफ लिथियम क्लोराइड LiCl, एक्सेस ऑफ लिथियम क्लोराइड
मेक्स इट पिंक। ठीक है, तो NaCl का आपने येलो कलर देखा होगा, फिर LiCl का पिंक, एंड एक्सेस ऑफ KCl मेक्स इट वॉयलेट। और एक्सेस ऑफ KCl की वजह से क्या हो जाता है, इट गिव्स वॉयलेट कलर। KCl वायलेट। ओके, अब जो ये आपका डिफेक्ट है, इट इज सिमिलर टू शॉटकी डिफेक्ट। कैसे शॉटकी डिफेक्ट के सिमिलर है, क्योंकि ये उन कंपाउंड में, उन क्रिस्टल्स में पाया जाता है जो कि शॉटकी डिफेक्ट शो करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप का मेटल एक्सेस डिफेक्ट स्टडी करते हैं, जो है आपका बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट, बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। अब इसके लिए भी, इसको एक्सप्लेन करने से पहले इसके लिए भी एक डायग्राम शो कर रही हूँ। यहाँ पे आप देखिए, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट किसकी वजह से हो सकता है, जब आपके इंटरस्टिशियल साइट में कोई एक्स्ट्रा कैटायन आके यहाँ पे बैठ जाए। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर ले। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक एक्स्ट्रा कैटायन आके बैठ जाएगा तो जो ये पूरा क्रिस्टल है उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए आप यहाँ पे देखो, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आ गया है। ठीक है, तो आपकी जो दूसरी इंटरस्टिशियल साइट है वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। ये डिफेक्ट आपका सिमिलर टू फ्रैंकल डिफेक्ट है, और ऐसे कंपाउंड्स में होता है जो कि आपके फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। ओके, अब जैसे आपका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपका क्या है, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जब इसको हम हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, Zn2 प्लस हाफ ऑफ O2 प्लस ट्वाइस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होगा कि जब आप इसको हीट करेंगे तो ये ऑक्सीजन देगा एंड टर्न्स येलो। ठीक है, जो ये जिंक ऑक्साइड होगा जब इसे हीट करेंगे तो ये येलो कलर का हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि जो एक्सेस ऑफ Zn2+ होता है, ठीक है, एक्सेस ऑफ जो Zn2+ आयन होता है, इट गेट ट्रैप इनटू द इंटरस्टिशियल साइट एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट। जो आपके Zn2+ बन रहे थे वो किसी एक इंटरस्टिशियल साइट में जाके ट्रैप हो जाएगा, बैठ जाएगा, और जो आपका +2 इलेक्ट्रॉन उससे निकल रहे थे वो किसी और इंटरस्टिशियल साइट में जाके ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्रिस्टल का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहेगा, और यही रीज़न है कि जिसकी वजह से आपका जो ZnO है वो क्या होता है, इट गेट टर्न्स येलो। आपका जो नेक्स्ट टाइप का नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है, दैट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, एंड इट विल बी in the next lecture.